आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी गैस की निश्चित मात्रा में निश्चित दाब पर गर्म करने से आयतन में यदि 5% की वृद्धि होती है तो उस गैस के तापक्रम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में हमें दे रखा है दाब जो है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दाब क्या है, निश्चित। प्रश्न में हमें दे रखा है, ठीक है, निश्चित है। ठीक है, दाब जो है वो निश्चित है 200। और यहाँ पे जब गर्म कर रहे हैं तो परिवर्तन किस किस में हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आयतन और ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो दाब अर्थात P जो है वो नियत है, जबकि आयतन आयतन B और तापमान T ये दोस्तों क्या है, इसमें बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बदल रहे हैं, रहे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है चार्ल्स का नियम अगर हम देखें तो चार्ल्स नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर दाब पर जो है आयतन और ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, और दोस्तों चार्ल्स नियम जो है स्थिर दाब पर आयतन और ताप में संबंध को व्यक्त करता है। और ये संबंध दोस्तों क्या कैसे व्यक्त करता है, आयतन समानुपाती होता है ताप के। ठीक है, अर्थात आयतन का मान जब बढ़ेगा तो तापमान का मान भी बढ़ेगा, आयतन का मान जब घटेगा तो तापमान का मान भी घटेगा। ठीक है, ये है चार्ल्स का नियम। अब चूंकि यहाँ पे आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ताप में भी क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। यही हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसको जो है गणितीय रूप में लिख लेते हैं इस नियम को। तो इसको हम लिख सकते हैं बी वन बटे T1 बराबर B2 बटे T2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें प्रारंभिक आयतन अगर मैं B1 बराबर मान लेता हूँ B है, ठीक है, तो जो ताप बढ़ाने पर जो आयतन है B2 वो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रारंभिक का कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, प्रारंभिक आयतन में 5% की वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभिक आयतन B1 बराबर B प्लस B जो प्रारंभिक आयतन है इसी का ही 5% वृद्धि हो रही है, तो 5 गुणा B बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हल कर लेते हैं तो B2 आ जाएगा यहाँ पे 105 B बटे 100, 105 B बटे 100। ठीक है, तो B2 का मान हमें ज्ञात हो गया, B1 का मान ज्ञात है, और प्रारंभिक तापमान दोस्तों अगर T1 है, ठीक है, और तो हमें जो अंतिम तापमान है T2 उसके बारे में हमें ज्ञात करना है कि कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देख लेते हैं B1 का मान हम रख देंगे इस समीकरण में। B1 का मान B है, प्रारंभिक तापमान T1 है, ठीक है, और B2 का मान दोस्तों आप देख रहे हैं कितना है, और B2 बराबर दोस्तों हमने क्या निकाल रखा है 105। ठीक है, B2 का मान लगा दे रहे हैं 105 B बटे 100। टेम्परेचर T2 के बारे में हमें ज्ञात करना है कि टेम्परेचर T2 में कितना बदलाव हो रहा है। ठीक है, आयतन को परिवर्तित करने में। तो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर T2 का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, टेम्परेचर T2 बराबर ये हो जाएगा B बटे T1। ठीक है, टेम्परेचर T2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको दोस्तों पुनः हल कर लेते हैं सही से। ठीक है, इसको आप देखेंगे ये B से ये B कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे T2 को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ और ये हो जाएगा T1 105 बटे 100 गुणा T1। ठीक है, तो ये T1 का मान आ गया, T2 का मान आ गया। ठीक है, अब दोस्तों प्रारंभ में जो है तापमान आपने देखा कितना था, T1 था, और अंतिम तापमान T2 का मान कितना हो रहा है दोस्तों, ये 105 T1 बटे 100 हो गया। तो दोस्तों कितनी, यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए तो तापमान में वृद्धि सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कितनी वृद्धि हुई है, उसके बाद उसका फिर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ताप में वृद्धि बराबर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, T2 माइनस T1। तो T2 का मान हमें ज्ञात है कितना है 105 T1 बटे
100 माइनस, और T1 का मान दोस्तों ये हमने रख दिया है, T1 है, प्रारंभ में तापमान T1 था, तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5T1 बटे 100, 5T1/100। तो तापमान में जो वृद्धि हो रही है आपने देखा कितना कितना वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि T2 माइनस T1, ये दोस्तों तापमान में वृद्धि, इसे हम डेल्टा T से भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें जो है 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा 100। तो प्रारंभिक तापमान का दोस्तों कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, यहाँ पे 5%, 5% प्रारंभिक तापमान का, क्योंकि T1 क्या है, प्रारंभिक तापमान है, प्रारंभिक तापमान, ठीक है, प्रारंभिक ताप का 5% जो है इसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रारंभिक ताप का दोस्तों कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 5% वृद्धि हो रही है, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।